हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, रेलवे ग्रुप डी का जो आपका 3 अगस्त से एग्जाम है उसको लेके यहाँ पर दो नया नोटिस आया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और दो नया नोटिस बताने के बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहली नोटिस की अगर बात करें रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को लेके, तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि रेलवे ग्रुप डी का आपका जो 3 अगस्त से एग्जाम है, ध्यान से सुनिएगा, आपका जो 3 अगस्त से एग्जाम है तो उसमें जो आपको एडमिट कार्ड लेके आना है, ध्यान से इस चीज़ को समझ लीजिए। इस चीज़ को लेके बहुत बच्चों को डाउट हुआ था जब मैंने बताया था कि एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको आधार कार्ड लेके आना है। ठीक है, पहली बात है कि आपका आधार कार्ड अनलॉक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनलॉक। तो इस चीज़ को समझा देते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। आपका जो आधार कार्ड होता है, जो आप आधार कार्ड अपना लेके जाते हो, ठीक है, वह अनलॉक मतलब खुला हुआ होना चाहिए। ठीक है, अनलॉक का मतलब क्या होता है? खुला हुआ होना चाहिए, लॉक नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत कोई का आधार कार्ड क्या होता है? लॉक होता है। लॉक होने का मतलब क्या होता है कि कहीं पर भी आधार से रिलेटेड फिंगरप्रिंट जो है उस समय काम नहीं करता है। तो लॉक नहीं होना चाहिए, अनलॉक खुला हुआ होना चाहिए। इस चीज़ का पहला खास ख्याल रखिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर बता दें, आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि जब वो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने के लिए जाते हैं, ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आ गया है स्प्लैश सेल। अब इसमें आपको क्या मिलेगा? देखिए, टेक्स्ट बुक के इस सेल में आपको जो है टेक्स्ट बुक ईयरली पास मात्र 395 रुपीज़ में मिलेगा। लेकिन आपको टेक्स्ट बुक का ही ये ईयरली पास क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको क्या मिलता है? टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कोई बुक का झमेला नहीं, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेगा। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, अगर आप टेक्स्ट बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट लगा के जाते हैं तो आपके एग्जाम निकलने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वही कुछ कुछ क्वेश्चन कभी कभी आपको एग्जाम में भी दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि आप मॉक टेस्ट में मान लीजिए कि एकदम रेलवे ग्रुप डी का 1000 क्वेश्चन बना के जाइएगा, बहुत सारा मॉक टेस्ट दे के जाइएगा। ठीक, तो वहाँ पर जो है क्वेश्चन टकराना एकदम निश्चित है। तो अगर आप यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट बुक का ये ईयरली पास खरीद सकते हैं। ठीक है, इस पर अभी ऑफर चल रहा है। ये ऑफर 29 से 31 जुलाई तक चलेगा। इसमें अगर बात करें तो अभी जो ये मिल रहा है, ठीक है, अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हो, जितने भी फर्स्ट यूजर है, पहली बार टेक्स्ट बुक यूजर है, कूपन कोड लगाइएगा VASH WAS, तो आपको मात्र 395 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, ये और मेनली अगर बात करें तो ये अगर जो लोग पहले भी खरीद चुके हैं और दोबारा खरीदना चाह रहे हैं तो उनको भी 449 रुपीज़ में ही मिल जाएगा। ठीक है, और जो लोग फर्स्ट टाइम यूज़र हैं उनको मात्र 395 रुपीज़ में मिलेगा। उनको बस मेरा कूपन कोड VASH WAS यूज करना है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी जाके खरीद लीजिए, नहीं तो आगे चल के जो प्राइस है 600-700 बढ़ सकता है। अभी सस्ता में मिल रहा है, जाके खरीद लीजिए हैं। तो वे एडमिट कार्ड में जो उनका नाम रहता है, ठीक है, एडमिट कार्ड में जो उनका नाम रहता है और जो नाम उनका आधार कार्ड में रहता है, किस में रहता है? आधार कार्ड में रहता है, वे सब सेम होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए और आपका पापा का नाम यहाँ पर सेम होना चाहिए। अगर कुछ भी मिसमैच करता है तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? इस केस में साथ ही साथ आप जो है अपना पैन कार्ड और वोटर कार्ड भी लेके जा सकते हैं। आधार कार्ड तो ले जाना ही ले जाना है, पैन कार्ड या वोटर कार्ड में से कुछ है तो उसे भी आप साथ में ले जा सकते हैं। ओरिजिनल वाली की बात कर रहा हूँ, जेरॉक्स नहीं, ओरिजिनल वाला आपको लेके जाना रहता है एग्जाम के लिए। सबसे पहला नोटिस तो ये है। अब अगर दूसरी नोटिस की बात करें रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को लेके, तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में एक बहुत अच्छा चीज़ आ गया है जो कि है आपका वेटिंग लिस्ट। अब ये वेटिंग लिस्ट का फ़ायदा कैसे होगा और नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा कैसे होगा, तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन बताएंगे फिर वेटिंग लिस्ट। तो नॉर्मलाइजेशन को अगर देखें, ठीक है, याद रखिएगा, अगर हम लोग नॉर्मलाइजेशन को देखें तो एग्जाम में जो आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, तो यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन है। अब मान लीजिए 100 क्वेश्चन में से कोई पूरा अटेम्प्ट का मतलब समझते हैं ना, अटेम्प्ट का मतलब वो पूरा क्वेश्चन आप बना के आ रहे हैं, सही या गलत, आप पूरा 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से रखिएगा, आप पूरा 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन जो सही होता है, ठीक है, क्वेश्चन जो सही होता है, करेक्ट होता है, वो आपका मान के चलिए 65। ठीक है, 65 क्वेश्चन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। या मान के चलते हैं ना कि 60 ही क्वेश्चन आपका सही होता है। ठीक है, आप ये भी मान के चल सकते हो, चलिए 65 ही मान के अगर चलते हैं तो इधर आपके कितने हो गए? इधर आपके 35 गलत हो गए। ठीक है, 35 क्वेश्चन कितने हो गए? गलत हो गए। मान लीजिए आपने तुक्का लगा दिया था, तो याद रखिएगा ये 35 का जो है नेगेटिव मार्किंग कटेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, मतलब 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर कट जाता है। तो आपने 35 क्वेश्चन गलत यहाँ पर कर दिया। ठीक है, 35 क्वेश्चन यहाँ पर गलत किया तो लगभग आपका यहाँ पर कितना नंबर यहाँ पर कट जाएगा? ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इधर आपका हो गया 3 6, ठीक है, 3 9, ठीक है, लगभग 11 नंबर, 10-11 नंबर आपका कट जाएगा। तो 65 में से आपका लगभग मान के चलते हैं 10 ही घटाते हैं। ठीक है, कटेगा तो ज़्यादा, 10 ही घटाते हैं, तो आपका बचा 55। अब इस 55 में आपका नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स पर होगा? ठीक है, इस 55 में जो है आपका नॉर्मलाइजेशन जो होगा वही कितने मार्क्स पर होगा? 55 में नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स अगर आपका ईजी शिफ्ट होगा, ठीक है, ईजी शिफ्ट होगा तो आपको नॉर्मलाइजेशन में जो है लगभग 2 नंबर मिलेगा। अगर आपका हार्ड शिफ्ट होगा तो नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना मिलेगा? 5 नंबर। कितना? 5 नंबर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि
आपने जो यहाँ पर अटेम्प्ट किया था पूरा 100 में 100 अटेम्प्ट किया था, लेकिन सही कितना हुआ था 65, उसमें से भी आपका नेगेटिव कट गया, फिर 55 पर पहुँच गए। इस कारण से आपको नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर मिलेगा, मतलब 55 से ये हो जाएगा 56 57 हो जाएगा, और ये हार्ड शिफ्ट वाला में जो 5 नंबर मिलेगा तो ये 70 हो जाएगा। अब दूसरा बच्चा लेते हैं। एक बच्चा ऐसा है जो एग्जाम पहले भी दे चुका है, उसको 100 क्वेश्चन मिला लेकिन उसको बनाने आता था 65, तो वे 65 का 65 ही बनाया और पूरा सही हो गया, 65 क्वेश्चन पूरा सही हो गया, तो इसको मिलना चाहिए 65 मार्क्स। लेकिन इसको 65 मार्क्स नहीं मिलेगा, इसको साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन भी तो मिलेगा, तो नॉर्मलाइजेशन में कितना मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसकी एक्यूरेसी अच्छी थी, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट, ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग देखेंगे इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट। अगर इसका एग्जाम इजी शिफ्ट में पड़ा होगा तो इसको 65 में आप जोड़ दीजिए लगभग 10 नंबर, अगर इसका हार्ड शिफ्ट में पड़ा होगा तो 65 में इसमें लगभग जोड़ दीजिए 15 नंबर। मतलब अगर इसका एग्जाम इजी शिफ्ट में पड़ा होगा और ये 65 क्वेश्चन बनाया, 65 सही हो गया, तो इजी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर जुटेगा, मतलब लगभग 10 हो सकता है, 9 हो सकता है या 11 हो सकता है, 10 के आसपास, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 75 मार्क्स, ठीक है। और अगर हार्ड शिफ्ट होगा तो 15 नंबर जुटेगा, जैसे 65 और 5 70 और 80, इसका हो जाएगा 80 मार्क्स। तो देखिए आप नॉर्मलाइजेशन का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं। दूसरा मैंने बोला था आपको वेटिंग लिस्ट बताऊंगा। वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है कि जो बच्चे, ठीक है, जो बच्चे यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई कर गए, फिजिकल भी क्वालिफाई कर गए, ठीक है, लेकिन मेरिट में छट रहे हैं कुछ नंबर से, मान लीजिए कट ऑफ को लेके छट रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर भी मान लीजिए कि आप एग्जाम में ही नहीं क्वालिफाई कर पाए, एग्जाम में जो कट ऑफ है, ध्यान से समझिएगा, अभी जो आप एग्जाम दिए उसमें कट ऑफ गया 80, लेकिन आप जो मार्क्स लेके आए हैं वो है 78, तो आप तो 2 नंबर कम लेके आए हैं ना। आप यहाँ पर देखिएगा तो 2 नंबर आपका कम है, ठीक है। आप जो मार्क्स लाए हैं 78 है, कट ऑफ तो 80 गया है, ठीक। तो यहाँ पर जो है आप फिजिकल के लिए तो नहीं जा पाए, लेकिन आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। वेटिंग लिस्ट में कितना साल के लिए, 1 साल के लिए वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। आगे चल के अगर कोई बच्चा रेलवे ग्रुप डी का जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में चला जाता है तो उसकी एवज में आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है, ये भी आपका होता है। दूसरा, आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें तो मैं आपको बता दूं, रेलवे ग्रुप डी के लिए सबसे ज़रूरी है अभी क्या है, मॉक टेस्ट है। क्या है, जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं लगाइए। एग्जाम रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम की तैयारी करें तो याद रखिएगा, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।